question says from the following database year, commodity A, B, C, D are given and their base year price and quantity is given, and commodity A, B, C, D current year price and quantity is given. So in this case we have to find out Fisher's idle index. तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं फिशर्स इंडेक्स नंबर का. So Fisher's index number is given by, that is equals to under root summation p1 q0 multiplied by summation p1 q1 divided by summation p0 q0 multiplied by summation p0 q1 into 100. अब हमें ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें टेबल ड्रॉ करनी होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो यहाँ पे P1 रिप्रेजेंट करेगा प्राइस ऑफ करंट ईयर. प्राइस ऑफ करंट ईयर को हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड P0 होगा प्राइस ऑफ बेस ईयर. प्राइस ऑफ बेस ईयर को हम P0 से रिप्रेजेंट करेंगे and Q1 will be quantity of current year को हम represent करेंगे Q1 से and Q0 is equals to quantity of base year. Q0 आपका quantity of base year होगा. अब सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमें टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो टेबल में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कमोडिटी. यहाँ पे आ गया कमोडिटी. देन कमोडिटी के बाद आएगा आपके पास P0 Q0 देन P1 Q1. देन नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे P0 Q0 देन P1 Q0. देन नेक्स्ट विल बी P0 Q1 एंड नेक्स्ट विल बी P1 Q1. अब यहाँ पे कमोडिटीज हैं आपकी A B C D. तो ये हो गया आपके पास A B C D. अब सारी वैल्यूज देखते हैं. तो यहाँ पे हमें वैल्यूज गिवन है P0 में है 4572. तो ये हो गया 4 देन 5 देन 7 एंड देन 2 एंड Q0 है 3423. ये हो गया आपके पास 3 देन 4 देन 2 एंड देन 3 एंड P1 गिवन है हमें 6691. This is 6 then 6 then 9 and then 1 and Q1 given है 2425. ये गिवन है 2425. अब मल्टीप्लाई करते हैं तो P0 Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 12 देन हो जाएगा आपके पास 20 देन नेक्स्ट इज 14 एंड देन नेक्स्ट 6. देन P1 Q1 फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 18 देन 24 देन अगेन 18 देन नेक्स्ट हो जाएगा P1 एंड Q0 फाइंड आउट कर रहे हैं P1 एंड Q0. अब यहाँ पे ये P1 है ये Q0 है तो यहाँ पे 9 2 18 हो जाएगा एंड 3 1 3. देन P0 Q1 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 8 देन 20 देन 14 एंड देन 10. यहाँ पे आएगा आपके पास 12 24 18 एंड 5. अब हमें इनका सम चाहिए. तो यहाँ पे हमें किसका सम चाहिए समेशन P0 Q0. तो यहाँ पे समेशन P0 Q0 ये सम विल बी इक्वल्स टू 52. यहाँ पे समेशन P1 Q0 तो यहाँ पे जो सम आएगा वो 63. यहाँ से समेशन P0 Q0 Q1 तो यहाँ से सम आएगा 52. देन यहाँ पे सम चाहिए हमें समेशन P1 Q1 तो यहाँ से सम आ जाएगा 59. अब हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास फिशर्स इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू अंडर रूट. अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अंडर रूट फर्स्ट वैल्यू होगी समेशन P1 Q0 जिसकी वैल्यू है 63. तो ये हो जाएगा आपके पास 63 मल्टीप्लाइड बाय समेशन P1 Q1 दैट इज इक्वल्स टू 59. तो ये हो गया आपके पास 59 डिवाइडेड बाय
नेक्स्ट वैल्यू विल बी पी नॉट क्यू नॉट 52 इंटू 52, तो ये हो गया आपके पास 52 इंटू 52 एंड इंटू 100। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 117.24 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 117.3। अब ऑप्शंस में चेक कीजिए तो 117.3 आपका ऑप्शन नंबर 1 है। So for this case, option number 1 is the required answer.